चलो, यानी फिजिक्स का चैप्टर नंबर तीसरा पर आ रहे हैं आज, ठीक है। यानी फिजिक्स का चैप्टर नंबर तीसरा। अब इसके अंदर में हमको जानना, यानी नेत्र के बारे में, अपने आंखों के बारे में हमको जानना अच्छा तरीके से, समझे। यानी फिजिक्स के बारे में हमको जानना है, यानी चैप्टर नंबर तीसरा है तुम्हारा नेत्र, यानी आंख, आंखों के बारे में हमको समझना अच्छा तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले चलो, यानी स्क्लेरा, चलो इस पे हमको कम पहले बाद में देखो। सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हमारे आंखों के अंदर में कौन सा लेंस रहता है। हमारे आंखों में कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस रहता है हमारे आंखों के अंदर में। देखो शरीर, बॉडी के अंदर में, यानी शरीर के अंदर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो है वो हमारा कौन सा अंग है? हम कहते हैं आंख, हम कहते हैं नहीं है आंख, वो है हमारा, क्या है वो है? आंख तो है, सिर्फ वो एक कैमरा का काम करता है, लेकिन आंखों को उस वक्त तक दिखाई नहीं देता है जब तक कि वो प्रकाश उस पर ना पड़ जाए। यानी प्रकाश के ही चलते हमारी आंखों, यानी हमारी आंख किसी वस्तु को देख पाते हैं, वरना नहीं देख पाएंगे, समझे। यानी आंखों को भी रोशनी चाहिए एक्स्ट्रा, यानी प्रकाश चाहिए, तब हम कोई वस्तु को देख पाते हैं, वरना नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमारी आंखों में उत्तल लेंस लगा हुआ है, समझे। देखो आंखों की इस तरह से बनावट होती है, हम लोग देखो, यानी आंखों को, यानी हमारे जो आंख है मात्र यानी 10% ही दिखता है बाहर से, बाकी जो भाग है वो अंदर की ओर है। देखो ये वाला जो भाग है, ये सिर्फ इतना ही % हमको दिखता है आगे से, बाकी जो ये आंख है वो अंदर से है। तुमको एक चीज और दिखाते हैं आंखों के अंदर में कि आंख आखिर हमारा रहता है किस जगह, तुमको दिखाते हैं। तुमको ये दिखता होगा, दिख रहा है ना, तुमको ये दिखता होगा कि ये यही जो है, इसी के अंदर में आंख हमारा गोल जैसा है, इसी के अंदर में रहता है आंख, समझे। ये जो दिखता है इसी के अंदर में आंख रहता है, देखो ये जगह बना हुआ आंख का, समझे। तो और एक चीज और दिखाते हैं, देखो आंख 3 टाइप से होते हैं, ये तुमको दिखता होगा कि आंख हमारा 3 टाइप से होता है। एक होता है ब्लैक, किसी का होता है ब्राउन, किसी का होता है ब्लू। सबका आंख 3 टाइप का आंख होता है, जैसे किसी का ब्लैक दिखता है तो किसी का ब्राउन दिखता है, या किसी का ब्लू दिखता है। तो ये तुमको आंखों की, ये हम हर आंखों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले ये थोड़ा सा फिगर पे ध्यान दो, फिगर की तरफ देखो। अब देखो ये जो पहले वाला भाग है, ये वाला जो भाग है इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। ये वाला जो भाग है कॉर्निया कहते हैं इसको, ठीक है। हम तुम घेर देते हैं, थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा। देखो ये वाला जो भाग है कॉर्निया है, यानी सबसे बाहरी जो ये है आंखों के सबसे पहला भाग ये कॉर्निया से स्टार्ट होता है, उसके बाद तुम्हारा ये होता है। अब ये गोल जैसा जो दिखता है, ब्लैक रहता है, किसी का ब्लू रहता है, वो हमारा, उसको हम पुतली कहते हैं, समझे। वही पुतली के बीच में थोड़ा सा देखोगे वही लेंस है, वही पुतली के बीच से। अब देखो पहले क्या है हमारा कॉर्निया, उसके बाद क्या नजर आता है पुतली, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक या ब्राउन या कहते हैं ब्लू रहता है, तो उसको हम पुतली कहते हैं, समझे। तो वो पुतली के ठीक बाद क्या होता है, हमारे लेंस लगा रहता है, वही लेंस क्या करते हैं हम लोग, वही लेंस से वस्तु को देख पाते हैं। तो यानी पुतली के बाद क्या होता है, हमारा लेंस रहता है, उसके ठीक पीछे यही वाला भाग जो है तुमको दिखता है, इस इधर वाला भाग तुमको नहीं दिखता है, समझे। अब देखो ये लेंस है, अब यही लेंस जो है एक मांसपेशियां यानी अंगुली नुमा संरचना होती है। देखो ये क्या होता है, सेल, इसी को हम लोग कहते हैं सेलियरी, यानी क्या कहते हैं, सेलियरी मांसपेशियां कहते हैं। तो ये सेलियरी मांसपेशियां क्या है, ये क्या करता है, आंखों को क्या करता है, ये खींचता है तो हमको दूर दिखता है, समझे। फिर ये छोड़ता है तो फिर हमको नजदीक दिखता है। तो समझ में आ गई कि देखो दूर और नजदीक हम लोग कैसे देखते हैं, किसके चलते, वो सेलियरी मांसपेशियां के चलते। जब ये खींचता है ना तो ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है, यानी खींचा चल जाता है, इतना मुलायम है ये, क्या होता है, खींचा चल जाता है कि हमको दूर का वस्तु दिखता है। और जब वो छोड़ने लगता है, ढील छोड़ने लगता है, तो हमको क्या लगता है, नजदीक दिखता है। तो ये किसका काम है, तो यही मांसपेशियां का, समझे। अब देखो उसी के अंदर में एक झालरनुमा संरचना जिसको हम लोग कहते हैं आइरिस, उसी के ठीक बाद हम लोग क्या रहते हैं, आइरिस कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आइरिस कहेंगे। ये आइरिस क्या करता है, यही आइरिस की वजह क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ तुम्हारा वही आइरिस, आइरिस की वजह क्या होता है, नीला भूरा काला दिखता है आंख, आइरिस की वजह। आपको पूछ आइरिस की वजह से आंख किसी का ब्लैक दिखता है, किसी का भूरा दिखता है, किसी का ब्लू दिखता है, ये आइरिस की वजह से। ये जो सेलियरी मांसपेशियां है ये हमेशा हर वक्त काम करते रहता है। जब बूढ़े आदमी में जाओगे उसका आंख बोलते हैं ना, आंख खराब हो गया, तो अच्छे से डॉक्टर का काम करोगे तो लोग क्या बोलता है, आंख बूढ़ा आदमी का खराब हो गया। अरे आंख खराब तो उसका लेंस ही खराब हो गया है, उसका लेंस ही खराब हो गया, यानी लेंस जो सेलियरी मांसपेशियां है वो काम करना छोड़ देता है। जब वो काम करना छोड़ देगा तो ना आदमी को दूर दिखेगा ना नजदीक दिखेगा। क्या बोलते हैं लोग, ये ज्यादातर बुजुर्ग व्यक्ति में
पाए जाते हैं, समझे। अब देखो वही ठीक पहले है कॉर्निया, उसके बाद है लेंस, है ना। ठीक लेंस के बाद एक रेटिना, या जिसको हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल। रेटिना को दूसरा नाम क्या है, दृष्टि पटल। अब देखो ये प्रकाश क्या कहे, इस प्रकाश को सीधे कहां पड़ता है, रेटिना पे पड़ता है। सीधे प्रकाश कहां पे पड़ता है, रेटिना पर पड़ता है। अब ये रेटिना देखो, यहाँ रेटिना पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनाता है। ये कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा बना देता है। रेटिना पे कौन सा प्रतिबिंब बनता है प्रकाश का, उल्टा पड़ता है। देखो किस तरह से मारा जाता है रेटिना पे प्रकाश, तुमको दिखाते हैं कुछ, देख लो। तुम्हें दिखता है, चलो इधर से दिखाते हैं। देखो दिख रहा है, ये तुम्हारा लेंस है, कहां पे प्रतिबिंब बना, इसका कहां पे यहाँ प्रकाश पड़ता है, सीधे रेटिना पे पड़ता है ना, पड़ रहा है ना, सीधे कहां पड़ता है, रेटिना पे पड़ता है। तो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है ये उल्टा बनता है भाई। जब उल्टा बनता है तो फिर हम लोगों को सीधा कैसे दिखता है, ये देख सवाल है। जब उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे, तो फिर सीधा क्यों दिखता है, ये सीधा कौन करता है, दिमाग कर देता है। सीधा कौन कर देता है, दिमाग कर देता है। लेकिन जब भी प्रतिबिंब बनेगा उल्टा ही बनेगा, लेकिन दिमाग क्या करता है, सीधे कर देता है। सीधा क्यों कर देता है, कि पीछे से हमारा एक तार, यानी दो तार लगा हुआ है दिमाग से। इनको दिखाते हैं एक और, क्योंकि हम फोटो खींच के रखे हैं दिखाने के लिए, ताकि कहीं डाउट ना हो जाए। देखो तुमको दिख रहा है, देखो आंखों से कहां तक है, वो दिमाग से तार लगा हुआ है। वही तार को क्या कहते हैं, एक शंकु कहते हैं, छड़ कहते हैं। उस तार का नाम छड़ कहते हैं, समझे। दिमाग से क्या लगा, रेटिना से क्या लगा हुआ है, दो तार लगा, शंकु और छड़ लगा हुआ, वो कहां पे होता है, दिमाग से कनेक्ट। दिमाग क्या करता है, उसको सीधा कर देता है। चाहे कितना भी उल्टा देखे, लेकिन दिमाग क्या करता है, आंखों के पास इतनी ताकत नहीं है कि किसी को पहचान सके। आंख क्या करता है, सिर्फ फोटो लेता है। एक कैमरा वाले को ना देखे हैं, कैमरा लेता है, जैसे कैमरा लिया एक फोटो वाला, जब भी तुम देखोगे ऐसे करता है, तो पीछे एक उसका पीछे एक घुराने वाला रहता है, एंगल को मिलाता है। तो वो क्या करता है, एंगल को मिलाता है, घुराना था। तो कैमरा पर सिर्फ हमारा आंख क्या करता है, फोटो ले लेता है। फोटो लेकर के दिमाग को भेजा, दिमाग को पहचानते, देखो ये मार्कर है, कि ये बोर्ड है, कि ये आदमी है, कि ये मोबाइल है। ये कौन, ये दिमाग पहचान लेता है। तो देखो उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला क्या है, रेटिना है। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है तुमको, ये रेटिना है, याद रखो। इनको दिखा देते हैं अच्छा तरीके से, गोज गोज करके दिखा देते हैं। ये पीछे की ओर चला गया है। ये रेटिना है। अब देखो, अब रेटिना के बाद फिर क्या है, अब उजला जो तरफ दिखता है चारों तरफ, देखो ये उजला दिख रहा है ऐसे ऐसे करके, ये उजला जो दिखता है ये क्या है, कोराइड। इसको क्या कहते हैं, कोराइड। ये चारों तरफ है आंखों के, देखते नहीं, आंखों के चारों तरफ क्या है, वो कोराइड है। कोराइड के बाद ठीक है एक श्वेत पटल है। क्या है, श्वेत पटल। अब देखो श्वेत पटल ये वाला है, जब भी तुमको दिखेगा ये वाला श्वेत पटल है। देखो यहां से शुरू हो जाता है श्वेत पटल, समझे। तुमको बना बना के दिखा रहे हैं, तुम लोग इसी तरह से कलर कर लेना, कलर का जरूरी नहीं है। देखो समझ में आ गया। ये वाला जो है काला वाला जो हम काला वाला जो रंग किए हैं ब्लैक कलर का, वो श्वेत पटल है। वो क्या है, श्वेत पटल है। अब देखो तुमको एक चीज, पहले था कॉर्निया, फर्स्ट जो भाग था वो क्या है, कॉर्निया भाई। कॉर्निया के बाद फिर पुतली आता है, जो ब्लैक कलर के, ब्लू कलर के, ब्राउन कलर के रहे तो क्या कहेंगे, उसको पुतली कहेंगे। पुतली के ठीक पीछे क्या होता है, लेंस लगा रहता है। क्या रहता है, लेंस, या नेत्र में लेंस जो है, लेंस लगा रहता है। और लेंस को जो पकड़े रहता है वो कौन रहता है, सिलियरी मांसपेशियां। जब भी लेंस को पकड़े रहता है वो कौन है, सिलियरी मांसपेशियां है। अब देखो, अब उसके बाद क्या, दोनों तरफ से एक झिल्ली, यानी झालरनुमा झिल्ली होता है, तो उसको आइरिस कहते हैं। आइरिस के चलते हमको हर कलर की आंखों को दिखाई पड़ता है। ठीक लेंस के बाद रेटिना आता है, जो रेटिना पे क्या पड़ता है, सीधे प्रकाश पड़ती है। ये प्रकाश क्या करेगा, वो उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन दिमाग पर यानी रेटिना से क्या है, दो तार लगा हुआ, शंकु छड़ लगा हुआ, वो दिमाग तक है, जो क्या करता है, उसको सीधा कर देता है। उसके बाद लास्ट जो है बीच वाला जो सफेद दिख रहा है वो क्या है, कोराइड है। अब देखो कोराइड तुमको एक चीज समझ में आ जाएगा कि ये तुमको दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना, दिख रहा है कैसे। अब देखो ये दिख रहा है तुमको, ये वाला जो भाग है पुतली है, इसका बीच में जो ये लेंस है, ये वाला जो भाग है कोराइड का है, समझे। ये वाला जो भाग है उजला कलर का क्या है, वो कोराइड का है। अब जैसे मान लेते हैं हम,
एक चीज और जान लेते हैं, ठीक है। अब जैसे अब इसका बीच में एक द्रव पाया जाता है जिस पर का नाम है कचाव द्रव, जिसे यानी इस बीच में जो द्रव जो पाया जाता है उस द्रव का नाम क्या है, कचाव द्रव। देखो आंख के अंदर में एक द्रव और भी पाया जाता है जिसको कहते हैं जलीय द्रव या नेत्रोद। क्या कहते हैं, वो कहाँ लेंस से पहले रहता है, इसी द्रव के जरिए से हमारे आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन ये वाला द्रव क्या है, यानी आंख को मतलब बड़ा रखता है। जब ये द्रव अगर कहीं से देखते नहीं, कहीं छेदा कर दिया जाए सुई के बराबर भी, वहां क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। जैसे दिखते हो ना, इसको अगर सुई से थोड़ा सा ये लग जाता है तो कैसे लगता है, तो जब पानी जो द्रव इसका बाहर निकल जाता है तो वो सिकुड़ जाता है, वो बिल्कुल क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसके चलते आंख खराब होने की संभावना रहती है। एक द्रव कहा था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंस से पहले रहता है, उसको क्या कहते हैं, नेत्रीय द्रव। तो हम समझते हैं चैप्टर में तुमको समझ में आ गया हुआ। थोड़ा सा यहाँ चलते हैं। स्क्लेरा दृष्टि पटल, देखो इसको हम लोग श्वेत पटल को स्क्लेरा भी कहते हैं, समझे। श्वेत पटल को स्क्लेरा भी कहा जाता है। जैसे स्क्लेरा दृष्टि यानी दृष्टि पटल क्या है, मानव नेत्र का सबसे ऊपरी क्या है, सबसे ऊपरी आवरण जो कड़ा और सफेद होता है, कड़ा और सफेद होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्क्लेरा यानी दृष्टि पटल कहते हैं। दूसरा क्या, कॉर्निया है। भाई कॉर्निया क्या है समझो, स्क्लेरा के सामने, स्क्लेरा के सामने क्या है वाले भाग कुछ उभरी हुई पारदर्शी, क्या है पारदर्शी, जो पार कर जाए पारदर्शी, पारदर्शी झिल्ली होते हैं, उसी को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। तीसरा कोराइड, अभी जो तुमको समझाया यहाँ कोराइड के बारे में, क्या कोराइड यानी स्क्लेरा के नीचे, स्क्लेरा के नीचे देखो क्या कहते, नीचे वाली परत को कोराइड कहते हैं। इसका दूसरा नाम रक्त पटल भी कहते हैं। कोराइड को दूसरा नाम क्या कहते हैं, रक्त पटल भी कहा जाता है। तीसरा आइरिस, यानी आइरिस को हम क्या, परितारिका, आइरिस का दूसरा नाम परितारिका भी कहते हैं आइरिस को। कॉर्निया के पीछे एक क्या होता है, छिद्र पट होता है जिससे आइरिस कहते हैं। आंखों का क्या होता है, आंखों का रंग आइरिस के कारण ही नीला भूरा काला होता है, आइरिस के कारण, ठीक है। आगे चलते पुतली, जिसको हम अभी बोले ना पुतली, जिसको हम लोग कहते हैं नेत्र द्वार, नेत्र द्वार पुतली है हमारा, नेत्र द्वार पुतली है। अब देखो आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा छिद्र होता है, वो पुतली कहलाता है। दूसरी है सिल्वरी मांसपेशियां, क्या भाई, आइरिस के पीछे देखो, आइरिस के ठीक पीछे क्या है, परत को सिल्वरी मांसपेशियां कहते हैं। अब देखो नेत्र लेंस क्या है, पुतली के नीचे पारदर्शी और मुलायम पदार्थ को नेत्र लेंस कहते हैं। पुतली के पीछे एक मुलायम पदार्थ है, उसको हम नेत्र लेंस कहते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं वस्तु को। अब दूसरा क्या, जलीय द्राव्य नेत्रोद, यहाँ पर आए थे जलीय द्राव्य नेत्र, क्या यानी नेत्र लेंस और क्या है, लेंस और कॉर्निया के बीच, लेंस और कॉर्निया के बीच एक द्रव भरा रहता है। इस द्रव के कारण नेत्र में क्या आते हैं, आंसू बनते हैं, यानी जलीय द्रव जो है इसी के कारण हमारा आंखों में आंसू बनते हैं। इस द्रव को ही जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं। दूसरा क्या है, रेटिना दृष्टि पटल, रेटिना यानी रेटिना का दूसरा नाम दृष्टि पटल है। तो यह मानव नेत्र का सबसे प्रमुख अंग है, अंग होता है। यह नेत्र के सबसे क्या होता है, भीतरी भाग में होते हैं। देखो सबसे भीतरी भाग में है कि नहीं, हमारा आंख है, पहले पुतली, उसके बाद पहले कॉर्निया, पुतली, लेंस, तब जाके रेटिना। तो रेटिना क्या होता है, यह प्रमुख अंग है शरीर का। तो क्या कहता है, यह प्रकाश के प्रति क्या है, सुग्राही होते हैं। सुग्राही का मतलब ग्रहण करना, प्रकाश को क्या करता है, ये रेटिना ग्रहण करता है। कचाव द्रव क्या है, नेत्र लेंस के पीछे पाए जाने वाले द्रव को कचाव द्रव कहते हैं। जैसे इस रेटिना से दो तंतु जो बताए, दो तार, रेटिना से कितने तार, दो तार निकलते हैं जो दिमाग तक जाते हैं, उसे शंकु और छड़ कहते हैं। शंकु या छड़ है, दो तार है, शंकु या छड़ है। तो और एक और जान लेते हैं इसके अंदर में, कि आंखों के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी चीज को पहचान सके। तो पहचानता कौन है भाई, दिमाग। तो देखो दिमाग के पास शक्ति है हर एक चीज में। देखो आंख सिर्फ हमारा किसी का फोटो ले लेता है, ठीक है। अब फोटो लेके किसको देता है, दिमाग को देता है कि बेटा पहचानो उसको, कौन है ये है कि वो है, पहचानो। फटाक दिमाग क्या करता है, पहचान लेता है, फलना आदमी है वो, समझे। तो सिर्फ आंख क्या करता है, फोटो लेने का काम करता है। देखो इसके अंदर में जो भी जल भरा हुआ है, ये इसके अंदर में जो भी जल भरा हुआ है उसको क्या कहलाएंगे भाई, कचाव द्रव। अपने को पूछ दिया जाए कि लेंस और रेटिना के बीच में यानी लेंस और रेटिना के बीच में कौन सा द्रव पाया जाता है, तो कचाव द्रव। कौन सा द्रव, कचाव द्रव। लेंस से, कॉर्निया से लेंस के बीच में कौन सा द्रव पाया जाता है भाई, नेत्रोद। कौन चीज, क्या चीज, नेत्र यानी जलीय द्रव या नेत्रोद पाया जाता है। इस चीज को याद रखो। अब देखो यानी लेंस को पकड़े हुए कौन रहता है, सिल्वरी मांसपेशियां। अब दूसरी बात पूछेगा कि ये पुतली कहाँ है, लेंस से पहले, लेंस से पहले। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आंखों की रोशनी सीधे कहां पे पड़ता है, हमारा रेटिना में पड़ता है। रेटिना में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसके चलते हम लोग दिमाग को सीधा करता है, तो हम लोग किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं, वरना नहीं देख पाएंगे। आंखों में इतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि हर सिस्टम में एक बल्ब को जलाएंगे 2 तार की जरूरत पड़ेगी।
बिना दो तार का बल्ब नहीं जल सकता है। उसी तरह से आंखों में भी क्या है, दो तार है पीछे, अभी तो बतलाए ना, अभी तो तुम लोग बतलाए थे कि आंखों में भी दो तार है। देखो इसके इसी से पीछे दो तार निकला है, देखो इसी से पीछे दो तार निकला है, वो तार कहां तक चला गया है, दिमाग के अंदर में। देखो आंख इसी में हमारा, इसलिए देखते हो आंख एकदम इस तरह से है, इसी में क्या होता है, फिट रहता है। जैसे कि देखो एक और देखा जाए, तो आंख इसी तरह से होता है ना हमारा, इसी का ये जो इसके अंदर में जो है वो कौन सा द्रव है, कचाप द्रव। इसके अंदर में जो द्रव है वो कौन सा द्रव है, कचाप। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कचाप द्रव। इसी में अगर कोई मान लिया जाए तो उनका जो पानी है वो यानी द्रव जो है निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, जिसके चलते आंखों में क्या थे। तो अब तुम लोग समझ में आ गया आंखों में कौन सा लेंस रहता है भाई, उत्तल लेंस रहता है। आंखों में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस पाए जाते हैं। अब देखो वही चीज है तुमको, यानी पहला फर्स्ट में क्या है, कॉर्निया, उसके बाद क्या है, पुतली, उसके बाद क्या है भाई, सिलेबरी मांसपेशियां, जो क्या करते हैं, लेंस को पकड़े रहते हैं। कभी वो खींचता है, कभी वो सिकुड़ता है। खींचता है तो आदमी को दूर दिखता है, ढील छोड़ता है तो आदमी को नजदीक दिखता है। ये सिलेबरी मांसपेशियां करता है। उसके बाद आइरिस है, आइरिस के चलते आदमी या जो मानव क्या क्या आता है, कलर में, आंखों में कलर होता है, ब्लैक, ब्लू और क्या होते हैं। अब देखो इस चीज और देख लेते हैं इसके अंदर में, जैसे तुम लोगों को भी दिखाए थे, देखो ये वाला भाग दिखता है ना, ये ब्लू है ना, ये किसके चलते ब्लू है, आइरिस के चलते है। और किसी का ब्लैक रहता है तो देखो ये वाला जो भाग दिख रहा है तुमको, ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला जो भाग दिख रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पुतली। उसको पुतली, इसके बीच में, ठीक बीच में क्या लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है, वही लेंस से हम लोग देखते हैं। अब देखो ये पुतली लगा हुआ है जिसको इसी के चलते तो लोगों में क्या होता, आंखों में पता चलता है, क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन, यानी ब्लू और या ब्लैक, या क्या कहते हैं इसके तरफ, हाँ ब्राउन, ये सब दिखता है।